Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, you know very well in yesterday class or in our last class we started the chapter human health and disease. बेटा इसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट किया है लास्ट चैप्टर है हमारी क्लास 12 के सिलेबस सेकंड टर्म का, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया था, द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग हेल्थ, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन एंशियंट टाइम्स एंड इन मॉडर्न टाइम्स एज वेल। यहाँ मैंने बताया था आपको कि जो हेल्थ है उसको 4 लिक्विड्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था, दैट इज ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फेलिगैम, ठीक है। कि अगर इनका कंसंट्रेशन बॉडी में प्रॉपर है तो इंसान प्रॉपर फिट है, अदरवाइज वो फिट नहीं है। उसके बाद मैंने आपको मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में भी बताया था स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था, द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। It may be a short term disease or it may be a long term disease. Meanwhile, it may be a acute disease or it may be a chronic disease. Okay. The second basis of classification will it spread or not, कि क्या वो spread होगी या नहीं होगी। Meanwhile कि वो infectious disease है या non infectious disease है, ठीक है। थर्ड जो था वो था कोजेनिटल और एक्वायर्ड, कि वो किसी में जन्म से ही है या जन्म के बाद आई है, वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है या बाद में आई है। ओके, कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी चल रही है या फिर बेटा बाद में आई है। कोजेनिटल को हम और क्या कहते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेड डिजीज भी कहते हैं, जिसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये सब थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, कि कॉज कौन कर रहा है। इसके बेसिस पे बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है, बैक्टीरियल का एग्जांपल होता है यहाँ पे टीबी, ठीक है। वायरल डिजीज भी हो सकती है, वायरल का एग्जांपल होता है एड्स। यहाँ पे फंगल भी हो सकती है, फंगल का एग्जांपल होता है रिंग वॉर्म। एंड आफ्टर दैट प्रोटोजोआ जो होती है उसको बोलते हैं मलेरिया, ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। प्रोटोजोआ जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम जो बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हेलमिंथ से जो होती है वो होती है एस्केरियस, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है बेटा, एस्केरियसिस होती है, ठीक है। इन टूडेज क्लास वी आर डिस्कस सम बेसिक टर्म्स, ओके। इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक टर्म्स आएंगी वो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक टर्म्स से, ठीक है। उसके बाद हम मेन हमारी डिजीज लेके चलेंगे। पहले बेसिक टर्म्स कर लेते हैं, सम बेसिक टर्म्स, ओके। तो क्या कर रहे हैं, पहले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि पैथोजन। सबसे पहला इसमें जो वर्ड आएगा वो आएगा बेटा पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है पैथोजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पैथोजन किसे बोलते हैं, द कॉजेटिव एजेंट। जो कोई भी बीमारी करता है उसे क्या कहते हैं, पैथोजन, ठीक है। इट इज अ कॉजेटिव एजेंट जो किसी भी तरह की क्या कर देता है, बीमारी करता है। इट इज अ कॉजेटिव एजेंट, इट इज अ कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। जो भी बीमारी कॉज करेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, पैथोजन। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पैथोजन होगा वो यूनिसेलुलर रहेगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट नॉट, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑलवेज, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आएगा प्रोफाइलिक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा इसमें, अभी मैं इन सबको डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक है। अभी तो मैं आपको इनका इजी डेफिनेशन बता रही हूँ सिर्फ। प्रोफाइलिक्सिस, प्रोफाइलिक्सिस, इसको क्या कहते हैं, प्रोफोलेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होगा बेटा, प्रिवेंटिव मेजर्स, ओके। नेक्स्ट आएगा सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स से आप क्या समझते हैं, सिम्टम्स मतलब है द साइन ऑफ डिजीज। देखो कोई भी बीमारी, चलो पहले मैं लिख लूँ, द साइन ऑफ डिजीज,
ठीक है, कोई भी बीमारी है, हमको है, किसी और को है, उसे पता कैसे लगेगा कि क्या बीमारी है, कैसे पता लगता है कि हाँ भाई ये बीमारी है, उसके कुछ सिम्टम्स अपेयर होंगे तभी तो। सपोज फीवर ही है, ठीक है, फीवर हो रहा है, कैसे पता लगेगा? जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पूरी बॉडी में पेन होगा, ठीक है, हमें टायर्डनेस में फील होगी, या बॉडी में से उठा नहीं जाएगा, कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ है जो अनकंफर्टेबल है, ठीक है, क्या है जो कुछ है जो अनकंफर्टेबल है। जैसे कि अगर कोई कांप रहा है, एक मिनट में हॉट शॉक, एक मिनट में कोल्ड शॉक, मतलब हॉट कोल्ड हो रहा है, एक मिनट में उसको स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, एक मिनट में बहुत ठंड लग रही है, कि एक मिनट में तो वो कांपने लगा है, और एक मिनट में बिल्कुल उसको पसीने पसीने हो गया है, तो उसको क्या है, मे बी उसको मलेरिया हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है बेटा, मलेरिया हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो सिम्टम्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं आपके, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल सिम्टम्स एंड देन स्पेसिफिक सिम्टम्स। आई डोंट नो ये आपको भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, लेकिन दो तरह के होते हैं। जनरल तो वो है कि कोई भी बीमारी हो, सिम्टम्स तो आते ही आते हैं, और स्पेसिफिक वो है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज में ही आते हैं। जनरल जैसे कि बॉडी एक, हेडेक, स्टमक एक, ठीक है, इस तरह के कुछ, जैसे कि सर में दर्द, पेट में दर्द, और बॉडी में, पूरी बॉडी में पेन, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ बस ये इस तरह से जो होंगे ना वो जनरल में आएंगे। और स्पेसिफिक में सपोज जैसे कैंसर है, कैंसर का एक जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ हेयर्स। जो हेयर्स होते हैं, या हेयर फॉल भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बाल जो होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बॉडी पे से, ठीक है। और जैसे कि जॉन्डिस पे पूरी जो बॉडी होती है वो येलोइश कलर की हो जाती है, आइज येलोइश कलर की हो जाती हैं, कोई एलर्जी है, कोई फंगल इन्फेक्शन है तो दाग हो जाएंगे, मतलब रिंग वॉर्म्स हो जाएंगे, पूरी बॉडी पे इचिंग होने लगेगी। जो इस तरह के हैं वो क्या होंगे, हमारे स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, जो एक पर्टिकुलर बीमारी में ही अपियर होंगे। अगर वो बीमारी है तो वो अपियर होंगे, अदरवाइज वो अपियर नहीं होंगे, ठीक है। और जो जनरल है वो रहते हैं, उसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ कौन सी बीमारी है। जो जनरल होते हैं उसको सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफिक के लिए लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। जैसे डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिक सिम्टम क्या रहेगा कि यूरिन में अगर ग्लूकोज पास आउट होता है, ठीक है, तो दैट्स मीन ये एक सिम्टम है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है, मतलब सिम्टम हो सकती है, यानी इसको डायबिटीज़ कंफर्म है, ठीक है। तो ये हमारे सिम्टम्स के बारे में कुछ है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, जो हमें बीमारी में पढ़ना है। तो देखो हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, स्टार्टिंग से पहले लेके चल रहे हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले बीमारी का कारण क्या है, क्या कारण है बीमारी हो सकती है, हम तभी तो उससे बचेंगे। सपोज करो कोई बीमारी है, वो भीड़ भाड़ वाली जगह से फैल रही है, ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि भाई वो तो गंदगी में जाने से फैल रही है, और हम गंदगी में जा रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो बीमारी तो हमें लग गई, क्योंकि हमें उसका प्रॉपर पॉजिटिव एजेंट ही नहीं पता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो उसका मेन रीज़न जानना है कि कौन सी बीमारी किस वजह से हो सकती है, फिर आप उससे बचाव कैसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो हो भी जाती है बाई चांस, तो क्या सिम्टम्स रहेंगे, कैसे पता लगेगा कि हाँ हम उस डिजीज से सर्वाइव कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आता है फिर ट्रीटमेंट। अच्छा सिम्टम्स अपेयर हो गए तो ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद केयर आती है, ट्रीटमेंट के बाद लास्ट ऑप्शन बचता है वो केयर ही बचती है। अगर कोई पहले प्रिवेंशन नहीं रखेगा तो उसको बाद में केयर करनी ही पड़ेगी। और आपने सुना भी हो तो इस चैप्टर का मेन हमारा जो रहेगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो अब चलिए बेटा, अब हम ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, टू क्योर द डिजीज, ठीक है, टू कॉप अप द डिजीज इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ये सिम्टम आपको ट्रीटमेंट भी दो तरह से हम स्टडी करेंगे, किस किस में, सिम्टम टारगेटेड, पैथोजन टारगेटेड। सिम्टम टारगेटेड और पैथोजन टारगेटेड। ठीक है, तो देखो बेटा, जब भी किसी बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है ना, इलाज किया जाता है, तो हमेशा दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं।
दो प्रिंसिपल्स पे ही, टू प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट आर, टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट आर। पता है क्या कहते हैं कि या तो हम जो बीमारी कर रहा है, सबसे पहले तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए बट वो थोड़ी अपनी भी इनकम करते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव जो एजेंट है उसके असर को कम करते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैथोजन। ठीक है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैथोजन, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैथोजन, कि जो भी बीमारी कोज कर रहा है, ठीक है, उसके इफेक्ट को, उसके असर को कम कर दिया जाए। कुछ बीमारियाँ होती है कि वायरल डिजीज, हम कभी भी वायरस को किल नहीं कर सकते। जुकाम देखा होगा ना कि जब हम जुकाम की दवाई देते हैं बहुत नींद आती है, और जो जुकाम हो जाता है वो सब कम से कम 7 to 8 डेज रहता है। वो 7 to 8 डेज से पहले ठीक बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है वो इस प्रिंसिपल के बेस पे ही करता है, वो पैथोजन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कि वो हमारी बॉडी में रहेगा, तो ऐसा नहीं है हमारी बॉडी से चला जाएगा या मर जाएगा, वो हमारी बॉडी में रहेगा, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स पे, हमारी बॉडी के सेल ऑर्गेनल्स पे उसका असर कम होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल तो यही होता है। और जो सेकंड प्रिंसिपल रहता है वो क्या रहता है, टू किल द रिड्यूसिंग एजेंट, टू किल द रिड्यूसिंग एजेंट। जो बीमारी कर रहा है उसे खत्म कर दो, इतना ना रहेगा बांस नावजी की बात सुन, तो ये ना तो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट मीनवाइल पैथोजन, और ना होगी बीमारी, बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमेशा जब भी हम पैथोजन को या पॉजिटिव एजेंट को किल करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है, डॉक्टर्स को ये ध्यान रखना होता है कि उसके साथ में हमारी बॉडी की सेल्स डैमेज ना हो, हमारी बॉडी सेल्स पे उसका कोई भी असर ना पड़े। ठीक है, ये उनका मेन क्या रहता है बेटा, फोकस रहता है कि बॉडी सेल्स पे, नॉर्मल बॉडी सेल्स पे इस चीज़ का कोई भी प्रभाव ना पड़े। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा इसमें जो आएगा, आप लोग पहले चलिए ये लिखिए, फिर मैं कुछ बेसिक टर्म्स और लेके चलती हूँ तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले पैथोजन, मतलब कि बीमारी का कारण क्या है, हम कभी तो उससे बच सकते हैं अगर हमें कारण पता रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि कैसे हम उससे बचेंगे। ठीक है, हमें पता लग गया बीमारी कैसे होती है, फिर हमें उससे उसके बचाव पता लग गए। नेक्स्ट, अगर मीनवाइल वो किसी को हो भी जाती है, बाय चांस वो किसी को हो भी जाती है, तो फिर उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, पता कैसे लगेगा कि वो बीमारी हो गई है। ओके, और अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ट्रीटमेंट सिम्टम टारगेटेड भी हो सकता है और पैथोजन टारगेटेड भी, क्यों, मतलब सिम्टम्स को अफेक्ट कर रहा है, इसके सिम्टम्स सक्रिय ना हो, सिम्टम्स किल हो जाए, और पैथोजन टारगेटेड का मतलब क्या है कि उसके पैथोजन जो है वो ही किल हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा आंसर लेके चलते हैं, कुछ और टर्म्स लेके चलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, इटियोलॉजी। क्या होता है इटियोलॉजी। ये भी बेसिक टर्म्स रहेंगे बेटा, अगर आपको मैंने रफ कर दिया है तो भी बेसिक टर्म्स नहीं है, पता नहीं क्या आ गया है। ठीक है, रहेंगी हमारी बेसिक टर्म्स ही। जैसे कि अब जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म आएगी वो आएगी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, अब क्या होता है इटियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ डिजीज इज नोन एज इटियोलॉजी। Branch of biology in which we study about, in which we study about the causes of disease, about the causes of disease, बीमारी की
पढ़ते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं इटियोलॉजी। देयर आर 5 प्राइमरी कॉजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, हमारे पास 5 मुख्य कारण होते हैं बीमारी के। देयर आर 5 प्राइमरी कॉजेज ऑफ डिजीज। पांच मुख्य कारण क्या होते हैं बीमारियों के? चलिए, तो 5 मुख्य कारण रहते हैं। पहला रहता है बायोलॉजिकल, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट की मतलब जब कोई लाइफ इस दूसरी लाइफ को हार्म करती है, ठीक है, जब एक लाइफ दूसरी लाइफ को हार्म करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल एजेंट, और बायोलॉजिकल इन्फेक्टिव एजेंट भी बोल सकते हैं। ये भी क्या करती है? बीमारी का मुख्य कारण होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल इन्फेक्टिव एजेंट्स। इन्फेक्टिव एजेंट्स में क्या रहेगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई,